मैं डॉक्टर सरोज यादव आज आपको अनेकार्थी शब्द के विषय में बताऊंगी कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इन अनेकार्थी शब्दों की उपयोगिता क्या है कि अनेकार्थक शब्दों का उपयोग किसी रचना में चमत्कार लाने के लिए किया जाता है। ये शब्द अलंकार विधान और अभिव्यंजना कौशल में उपयोगी सिद्ध होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा अधिक सशक्त हो जाती है, भाषा में चमत्कार आता है और हिंदी में ऐसे शब्दों का बाहुल्य है। इनसे भाषा क्षमता का विकास होता है। अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात में वज़न देने के लिए हम अक्सर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा अनेकार्थी शब्द समझाती हूँ। जैसे अंक। अंक का अर्थ गोद होता है, गिनती, अध्याय, भाग्य आदि होता है। अब वाक्यों में प्रयोग देखिए कि बालक कृष्ण माँ यशोदा के अंक में बैठे हैं। यहाँ हम अंक का अर्थ गोद से लेंगे कि भाई बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा के अंक में विराजमान है। इसी प्रकार 10वीं बोर्ड परीक्षा में मुझे हिंदी में 90 अंक मिले थे। यहाँ अंक से तात्पर्य मुझे हिंदी में 90 अंक अर्थात 90 नंबर मिले थे। इसी प्रकार से अर्थ जिसका एक अर्थ है धन, मतलब, व्याख्या, उद्देश्य आदि। जैसे अर्थ बिना जीवन व्यर्थ है, अर्थात पैसे के बिना, धन के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, मोहन स्पष्ट बोलो, मैं तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझी। अर्थात जब हम किसी की बात को समझ नहीं पाते तो कहते कि भाई मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझ रही हूँ, तुम थोड़ा स्पष्ट कहो। इसी प्रकार से अपन इसका और भी बना सकते हैं। जैसे निम्नांकित पंक्तियों का अर्थ बताइए, अर्थात व्याख्या बताइए, और हमारा जीवन का अर्थ क्या है, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से हम अर्थ का या अर्थ शब्द का प्रयोग अलग अलग प्रकार से प्रसंग के अनुकूल करते हैं। इसी प्रकार से उत्तर अर्थात जवाब और दिशा। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर उत्तर से आशय है जवाब। दूसरा वाक्य देखिए, उत्तर में कुबेर का स्थान है, अर्थात उत्तर दिशा धन की दिशा है और वहाँ पर कुबेर भगवान का स्थान है, तो यहाँ पर उत्तर से आशय दिशा से हम लेंगे। इसी प्रकार गुरु अर्थात शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमें गुरु का आदर करना चाहिए, अर्थात हमें शिक्षक का आदर करना चाहिए। नंबर 2 पे देखिए इसको, यह तो गुरुतर कार्य है, अर्थात जब कोई कार्य बहुत भारी होता है तब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं अरे यह तो गुरुतर कार्य है। इसी प्रकार से अगला देखिए आप, फल अर्थात परिणाम, रिजल्ट और ऋतुफल। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार कि हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ता है, अर्थात हम जैसे कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। अगले में देखिए, आम का फल मीठा होता है, आम ऋतुफल है, उसके विषय में बताया है कि आम का फल मीठा होता है। इसके बाद है देखिए काल अर्थात समय, मृत्यु। जैसे मैं प्रातःकाल घूमने जाती हूँ, यहाँ काल से आशय है प्रातः का समय, मैं सुबह के समय घूमने जाती हूँ, वह काल के काल में समा गया। यहाँ पर काल से आशय है मृत्यु, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगला वाक्य दल अर्थात समूह और पार्टी। आज सुबह वानर दल मंदिर में घुस गया, यानी वानर का जो समूह आया था वह मंदिर में घुस गया। और आज कांग्रेस दल की बैठक है, अर्थात आज कांग्रेस पार्टी की बैठक है।
इसी प्रकार से मीन अर्थात मछली राशि। वाक्य में प्रयोग मीन का जीवन जल ही है अर्थात मछली का जीवन जल ही है। दूसरा वाक्य देखिए, मीन राशि वाले जल प्रिय होते हैं। इसमें हम मीन का अर्थ राशि से लेंगे। अगला वाक्य है अंबर अर्थात आसमान। दूसरा अर्थ है वस्त्र। वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार है, अंबर में बादल छाए हैं अर्थात आसमान में बादल छाए हैं। और दूसरा वाक्य है, श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं अर्थात श्री कृष्ण पीले वस्त्र धारण करते हैं। घटा अर्थात इसका जो एक अर्थ है काले बादलों का समूह, दूसरा है कम होना। तो देखिए एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग हुआ है कि काली घटा का घमंड घटा है। पहले जो काली घटा है उससे जो अर्थ है वह है काले बादलों का समूह, और घमंड घटा यानी घमंड कम हुआ। इसी प्रकार मत यानी नहीं, विचार, समर्थन। लॉकडाउन में बाहर मत जाओ, यहाँ मना कर रहे हैं, नहीं, लॉकडाउन में बाहर मत जाओ। दूसरा है, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आपका क्या मत है अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश में बढ़ती बेरोजगारी है उस पर आपका क्या विचार है। इसी प्रकार से रस अर्थात स्वाद, सार, आनंद और फलों का निचोड़। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है कि भागवत जी सुनने में पढ़ने में अत्यधिक रस प्राप्त होता है। यहाँ रस से आशय है आनंद, कि भागवत जी सुनने में पढ़ने में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है या अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा वाक्य है, मुझे आम का रस अच्छा लगता है। तो यहाँ आम के रस से तात्पर्य है उसके फलों के का निचोड़ यानी आम का रस अच्छा लगता है। अगला है वार। इसका एक अर्थ है दिन, आक्रमण और प्रहार। जैसे इसका वाक्य में प्रयोग, आज सोमवार है यानी आज सोमवार है, तो यहाँ दिन से तात्पर्य है इसका। और दूसरा, कायर छुपकर वार करते हैं अर्थात जो कायर होते हैं वह छुपकर आक्रमण करते हैं। इसी प्रकार से हल। इसका एक अर्थ है समाधान, खेत जोतने का यंत्र। वाक्य में प्रयोग, आतंकवाद की समस्या का हल निकलना चाहिए अर्थात इस समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरा वाक्य है, कृषि कार्यों में हल का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। और अंतिम है अपेक्षा, जिसका प्रसंग के अनुसार अर्थ है आवश्यकता, तुलना, आशा। जैसे रीता की अपेक्षा गीता ज़्यादा होशियार है अर्थात रीता के तुलना में गीता ज़्यादा होशियार है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें अर्थात मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।